अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्म नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। चू शमा अज़ पे इल्म बायद बुदाख़्त के बे इल्म नतवां खुदारा शनाख्त। हज़रात मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम पुर-रौनक कुल मजलिस में तशरीफ़ फरमा हज़रात बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, 9 बज चुका है। तकरीबन मगरिब से कबल बच्चों का प्रोग्राम, मकतब के बच्चों का, मदरसा के बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। याद रहे कि ये जो वक्त आपका खर्च हुआ है, ये कुरान और हदीस की बातें को सुनने और सुनाने के लिए खर्च हुआ है। यकीन मानिए, अगर इन वक़ात में से कोई भी एक लम्हा, कोई भी एक वक्त अगर अल्लाह को पसंद आया और अल्लाह कबूल कर लिया तो हमारे लिए निजात का यही ज़रिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रात उलमा कराम का बयान भी सुन रहे थे। हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम बहुत कीमती बातें और तजुर्बाकार बातें आपके सामने पेश फरमा रहे थे। अभी मेरे बाद जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सूबा उड़ीसा के मायनाज आलिम दीन मुकर्रिर और साथ साथ हमारे अकाबिरों के दरमियान जो बबांग दुहल वलवल्ला अंगेज खिताबत के ज़रिए जिन्होंने अपना लूहा मनवाया है उड़ीसा में, हम समझते हैं कि उड़ीसा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान नदवी के नाम से लोग जानते हैं, जो हम सब के अजीज़ हैं। इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा। हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे सामने उनका खिताब होगा। इसीलिए भाईजान ने वादा भी लिया है और आप लोग उस वादा के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, उड़ीसा का ये दूसरा इदारा है, जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम असरेसर 14 महल्ला सबलंग कनीपाड़ा। तकरीबन 60 साल से ये इदारा चल रहा है। यूं समझिए कि अगर उड़ीसा में 100% उलमा हुफ़ाज़ किराम हैं तो इसमें बराह रास्त हो या खुद इसके जरिया हो, तकरीबन देखा जाए तो 50% उलमा इसी इदारे से अपने इल्म की यानी प्यास बुझाकर आज पूरे उड़ीसा के अंदर में बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं। कहीं यानी जामा मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, स्कूल की शक्ल में भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज वो शख्सियत जिनके गुजर जाने के बाद आज एहसास होता है कि वो एक शख्सियत कोई एक शख्स या एक जात नहीं थी, बल्कि एक अंजुमन थी, एक जमीयत थी और एक जम्मे गफीर में खड़ा हुआ मजमा का एक ऐसा कायद था जो आज हमारे दरमियान से वो गुजर गए। असरेसर 14 महल्ला तो एक बेस है, सबलंग तो एक बेस है, लेकिन खिदमात पूरे उड़ीसा के अंदर में
जो है आज हर जगह मौजूद है। जहां जाओ, जिस जगह जाओ, अगर जुबां पे नाम है तो मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। उन्हीं का ये लगाया हुआ पौधा है और इस पौधे की आबियारी के लिए आप लोग समझ में आता है कि आप लोग की शिरकत और इस तरह हाजिरी समझ में आता है कि हजरत वाला से मोहब्बत और इस इदारे से मोहब्बत आपके बड़ों ने, बुजुर्गान दीन ने की है और आप कर रहे हैं और आपकी औलादें कर रहेंगे और आपकी नस्लों तक को भी ये इदारा चलता रहेगा इंशाअल्लाह, जब इसी तरह आप हजरात की तवज्जोहात रहेगी। इत्तेफाक से आज 12 फरवरी भी है और 11:35 में 2021 में यानी 4 साल पहले वालिद मोहतरम के आज का ही दिन का वफात हुआ था, यानी 4 साल मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह उनको गरीक रहमत अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस इदारे का जलसा है और हमारे बिरादर मुकर्रम जो हमारे ख़ानदान, हमारे घर के सरपरस्त और रहनुमा रहबर सरबराह हैं, हज़रत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम के जाने के बाद से सच्चाई के साथ, सच्ची नशीनी की जानशीनी के साथ में इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह यानी चला रहे हैं। और ये भी आप लोगों की तवज्जुहात और बरक़ात की वजह से जाहिर है। बाप और बेटे और उसके बेटे, ये ख़ानदानी असरात, खून के असरात और उनके जज्बा और साथ साथ उनकी तरबियत के असरात होते हैं, जो हर बाप अपनी औलादों को और औलाद फिर अपनी औलादों को, और ये सिलसिला चला आता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इस आमद से पता चलता है कि आप लोग हर वक्त इस इदारे के लिए खड़े हैं और खड़े भी रहना भी चाहिए। बहरहाल ये सिलसिला जो मदारिस का जो सिलसिला है, ये सिलसिला गारे हिरा से लेकर आज तक चलता आ रहा है और फिर इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए इसी मदारिस की शक्ल में कोई पढ़ाने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा। दीन की तालीम के इशाअत का एक जरिया ऐसी चलता रहेगा और क़यामत तक के लिए चलता रहेगा।